मुरादाबाद जनपद के मुंडापाड़े निवासी ग्राम प्रधान पति का आरोप है कि भाजपा नेता ने राशन डीलर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे द्वारा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा नेता ने धमकी दी थी। को बता दें, मुरादाबाद जिले के मुंडापाड़े निवासी ग्राम प्रधान पति का आरोप है कि भाजपा का नेता दिनेश ठाकुर, जो अपने आप को भाजपा नेता का रुबाब, मुझ पर धमकी देते हैं। दरअसल मेरे द्वारा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से भाजपा नेता बौखलाया है और मेरे खिलाफ राशन डीलर और लेखपाल की मदद लेकर षड्यंत्र के तहत मुझ पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बीते दिनों 1 महीने पूर्व भाजपा नेता दिनेश ठाकुर का मेरे पास फोन आया और कहा कि आप प्रधान होने के नाते मेरा विज्ञापन का खर्चा आपको उठाना है। आप अपनी प्रधानी जैसे चाहे वैसे करें, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रधान पति ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो मुझे भाजपा नेता ने धमकी दी कि मैं तुम्हारी जांच कराऊंगा। तो वहीं प्रधानपति का कहना है कि हमने अपने क्षेत्र के राशन डीलर के खिलाफ एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया था, जिसमें कहा गया था कि राशन डीलर गांव वालों को राशन कम वितरण कर रहा है, जो कि 5 यूनिट होने पर 4 यूनिट देता है। तो वहीं आंगनबाड़ी को लेकर भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण किए जाने वाले सूखे राशन, गेहूं, चावल को अपने घर में स्टॉक कर रखा है और ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरण हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे क्षेत्रीय लेखपाल की जांच दिनांक 30/7/2021 में अवगत कराई थी कि ग्राम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में ग्राम प्रधान के भय का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर भाजपा नेता ने राशन डीलर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज भी कराया है। क्या भाजपा सरकार के अंदर इस तरह से भाजपा नेता प्रधानपति या आम जनता के साथ अपना रौब दिखाएंगे, जिसको लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र के माध्यम से मांग की है कि ऐसे नेता को सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त कर दे। तो वहीं ग्राम प्रधान पति ने पत्रकारों को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया। सर, मामला ये है, भाजपा के एक नेता हैं दिनेश ठाकुर। आज से लगभग 1 महीने पहले उनका फ़ोन आया था। हमारे पिताजी पे जो प्रधानपति हैं, उनका फ़ोन आया कि आप जो मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ भाजपा से, आप मेरे लिए बॉल पेंटिंग छपवाना, मेरा जो विज्ञापन का खर्च है वो उठाना, आप प्रधानी सही तरीके से चलाना, आपको कुछ नहीं हो, जैसे दिल करे ऐसे प्रधानी चलाओ। तो हमने कहा साहब, हम प्रधानी सही चला रहे हैं, हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, हम बॉल पेंटिंग का या किसी का क्यों खर्च उठाएं। तो उसके बाद उन्होंने जो है जांच कराई हमारी कि तुम्हारी जांच कराऊंगा, पास कराऊंगा, तुम राशन डीलर से मत बोलना जो राशन डीलर कम वितरण करता था। तो हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय को दी और एसडीएम महोदय को दी कि साहब, हमारे गांव का जो राशन डीलर है वो वितरण पूरे तरीके से सही नहीं कर पा रहा है, वितरण पूरे तरीके से सही नहीं कर रहा है। 4 प्रति यूनिट जो 4 किलो दे रहा है, 5 किलो यूनिट, वो 5 किलो दिया था 1 यूनिट पे। उसके बाद जो आंगनबाड़ी की शिकायत थी हमारे गांव में कि आंगनबाड़ी का गल्ला सही नहीं दिया जाता है। तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो हमारे पास आई कि राशन डीलर जो है हमें गल्ला कम देता है। तो हमने राशन डीलर से बात करी, तो राशन डीलर ने ये सहमति जताई कि मैं गल्ला ही ना पूरा देता हूँ। दोनों में आरोप प्रत्यारोप लगाया। तो हमने अपनी मौजूदगी में उनसे गल्ला लिया और जो उनकी मात्रा थी 6 आंगनबाड़ी करते पूरा गल्ला रिसीव करा दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। उसके बाद सर 31/8/2021 को क्षेत्रीय लेखपाल अमित शर्मा जी द्वारा एक जांच आती है। उसमें लेखपाल महोदय जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट एसडीएम महोदय को जाती है। वो जो एसडीएम महोदय को रिपोर्ट दी थी लेखपाल महोदय ने, अब एक कल जांच हो रही थी हमारे यहाँ। जब उन्होंने हमें पूरा पत्र दिखाया तो उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो कुछ और थी, इसमें कुछ और है। हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा नेता दिनेश ठाकुर, पूर्व प्रधान और जो राशन डीलर है उनके द्वारा। मेरी योगी जी और मोदी जी से अपील है कि भाजपा में जो भ्रष्टाचारी और तानाशाही और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं दिनेश ठाकुर जो नेता हैं, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनको तुरंत पार्टी से निलंबित किया जाए, जिससे प्रदेश और देश की जनता को आप पे उम्मीद रहे, भरोसा रहे कि एक न्याय मिल रहा है। मेरी उम्मीद में हमारा ये अनुरोध है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ये जांच हुई है उसे पूरे पारदर्शी तरीके से की जाए। लेखपाल का क्या रोल है इसमें? लेखपाल जी का ये रोल था, 31/8/2021 को वो जाँच करने आए थे। जाँच में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो वो रिपोर्ट दी उन्होंने एसडीएम महोदय को। जो रिपोर्ट जो दी थी आपको, आपके मतलब किसके फेवर में दी थी और किसके खिलाफ? वो जो उन्होंने पारदर्शिता दिखाई थी, जो रिपोर्ट थी वो जांच तैयार की थी, जो है ग्राम पंचायत बरवारा खास, थाना मुंडापाड़ी, जिला मुरादाबाद। अच्छा, फिर
सर तो उसमें जो लेखपाल महोदय की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है, उसमें बदलाव किया गया है षड्यंत्र तरीके से, हमें फंसाने के लिए, रचाने के लिए, प्रधानी खत्म करने के लिए। सर पूरे सबूत हैं, इसकी दोनों की प्रति है हमारे पास। हम पे लगभग 2 महीने से ये दबाव बनाया जा रहा था, 2 महीने से लगातार 2 महीने से ये दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे विज्ञापन खर्च उठाओ या राशन डीलर संबंध। ये उसी का नतीजा है जो आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र तरीके से हमारे खिलाफ जो गलत कार्रवाई की जा रही है। एक मुकदमा थाना मुंडा पांडे में भी हमारे खिलाफ पंजीकृत किया गया है। लगातार ये सब नाइंसाफी की जा रही है। तो बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आपको मतलब टॉर्चर करी जा रही है, धमकाई जा रही है? सर भाजपा से जो है उसके टिकट के दावेदार हैं दिनेश ठाकुर, वो सर अपना रुआब जमाना चाहते हैं। हमारे सचिव साहब पे या कई सारे अधिकारियों पे उन्होंने धमकी दी है कि मैं भाजपा का नेता हूं, मैं वो करा दूंगा वो करा दूंगा। सर इन अफसरों पे अपना राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। मेरी योगी जी और मोदी जी से एक बार फिर ये अनुरोध है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हें पार्टी से निलंबित किया, जिससे देश की और प्रदेश की जनता को न्याय पे भरोसा रहे और इन पे पूरी उम्मीद रहे।